ओके, मनमोहन सिंह के साथ अन्याय हुआ और मनमोहन सिंह को आप कैसे रेट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर? बहुत आरोप उन पर भी लगे, लेकिन जाते जाते अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में अपनी राय बदल ली है। नहीं, वो तो जो उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के माध्यम से, चाहे वो सोनिया जी के यहाँ से हो, वो तो सबके ध्यान में है। हाँ, वो अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे, इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे, उसके लिए उनकी इज्जत भी की जाती है। लेकिन यूपीए के कार्यकाल में जो हुआ वो शायद लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल ना था और लोगों ने भी इस बात को समझा। अब आप न्यूक्लियर डील का मसला ले लीजिए। 2008 में उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने के लिए, और वो आपके मंत्रालय में भी आता है। आप खुद एक टेक्स सेवी मंत्री हैं। आपको लगता है न्यूक्लियर डील पर मनमोहन सिंह की तारीफ होनी चाहिए? उन्होंने राजनीतिक कोई वजह नहीं देखी और वो डील करवा दी। नहीं, जैसे कि मोदी जी ने भी अक्सर ये कहा है कि हम ये नहीं कहते कि जो मोदी जी से पहले के प्रधानमंत्री हुए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो बदलाव आया है वो सबके सामने है। आज का युग तर्क आधारित युग है, तर्क, तथ्य और तुलना और आंकड़ों से बात होती है। अब कभी ना कभी तो ये विश्लेषण करना पड़ेगा, कोई करेगा कि जैसे मैंने कहा कि क्या कारण था कि 2014 में फ्रजाइल 5 था, आज ये फर्स्ट 5 है। क्या कारण था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में चूँकि सारे युवा बैठे हैं, हम 81 नंबर पर थे, आज हम बढ़ कर के 41 की छलांग लगा करके हम 40 पर आए और अब 39 पे पहुँच गए। अब क्या कारण था कि बायोटेक स्टार्टअप्स हमारे यहाँ केवल 50 हुआ करते 2014 में, कहने में भी शर्म आती है। आज बढ़ कर के 9000 हो गए और इंडिया पैसिफिक में हम बायो मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे दर्जे में और दुनिया भर में 12 में से 1। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो उड़ान हुई है यकदम, अब आप अंतरिक्ष की बात करते हैं तो कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट स्टार्टअप हुआ करता था और हमारे बच्चे इतने प्रतिभाशाली थे। हमारा त्रिवेंद्रम में स्पेस टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, 100% प्लेसमेंट हुआ करती थी और 60-70% बच्चे नासा चले जाया करते थे। आज वही बच्चे यहाँ पर अपना रोजगार का माध्यम ढूंढ रहे हैं और स्टार्टअप्स की संख्या भी वहाँ 300 तक जा पहुँची। तो ये जो बदलाव आया है, ये अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो जहाँ पर मात्र 70-75 हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज बढ़कर के दोगुने से अधिक संख्या हो गई। जहाँ PMGSY की सड़कों का काम वाजपेयी जी के समय में शुरू हुआ था, मध्यम पड़ गया था, अब उसमें 4 लाख से अधिक किलोमीटर का निर्माण अभी हुआ। पूर्वोत्तर को देख लीजिए तो मुझे लगता है कि 3-4 ऐसे राज्य थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि, जहाँ लोगों ने कभी रेलगाड़ी के दर्शन नहीं किए थे। आज वहाँ पर रेलगाड़ी चलती है। जिस तरह से आपकी राजधानी चलती है वैसे वो ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है। और इससे ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टोरल विकास की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्ग अलग थलग पड़ गए थे वो भी एक डोर में बांधने का काम मोदी जी ने किया। आप ही को समझना, आपने रिपोर्ट भी किया, पूर्वोत्तर के बच्चे यहाँ आते थे तो कितनी कई बार बड़ी दुश्वारियों का सामना करते थे। उनके साथ कई बार उन्हें लगता था कि सही व्यवहार नहीं हो रहा। कितने तो पुलिस रिपोर्ट्स भी दर्ज हुई थी और वो बच्चे यहाँ आने में संकोच करते थे, दिल्ली राजधानी में भी नहीं आते थे। 2014 तक ही हमने देखा, हम सब ने देखा, हर रोज़ अखबारों में भी आता था। आज वही बच्चे, आप किसी भी हवाई जहाज़ में बैठ जाए, दक्कन हैदराबाद में चले जाए, पश्चिम मुंबई में चले जाए, दूर भुवनेश्वर में चले जाए, श्रीनगर कश्मीर में चले जाए, क्रू में आपको नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चियाँ नागालैंड और मणिपुर के मिलेंगे, होटल इंडस्ट्री में मिलेंगे। तो जो मुख्य धारा में एक डोर में बांधने का काम हुआ वो भी अभी हुआ, वो क्यों ना हो पाया 2014 से पहले। तो ये बातें जो हैं, ये जो बदलाव है, क्योंकि ये तुलना किए बगैर नहीं समझ में आएगा, ये अभी आया है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा करिश्मा ये रहा है कि एक डोर में सबको बांधने का काम मोदी नाम करता है, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर हो। और जब मैं पहली बार मुझे वहाँ का प्रभार मिला तो मैं 2015 में हमने मेघालय में मोदी जी की एक सभा मांग ली और मेघालय में सरकार भी दूसरी पार्टी की थी और वहाँ का जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन था वो भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सभा होगी तो आप कहाँ से लोग लाएंगे,
तो बहुतों ने कहा कि आप वाहनों का इंतजाम करिए, साथ वाली प्रदेशों से लाने होंगे, कि आखिर मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति को आपने आमंत्रित कर दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, अगर पिछले कहीं विजुअल्स मिले तो देखने लायक हैं। जब मोदी जी वहाँ उतरे हवाई अड्डे से और वहाँ तक गए जहाँ उनको जाना था डेस्टिनेशन, रास्ते में छोटी छोटी क्रिश्चियन स्कूल्स की बच्चियाँ बड़े खूबसूरत से वो अपनी यूनिफॉर्म फ्रॉक्स पहन करके, हाथ पकड़ के, ह्यूमन चेन बना करके, चेहरे पर मोदी जी का तस्वीर लगा के उनका वेलकम कर रही हैं। यानी हर तरह के भेदभाव, धर्म, मजहब, वर्ग, विचारधारा से ऊपर उठ करके मोदी जी ने सबको एक डोर में बांधा है। और ये भी एक राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को एकजुट करने के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान है उनका।